हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो टीचर्स डे के ऊपर है। आई एम सॉरी कि मैं टीचर्स डे पे ये स्टोरी लेके नहीं आ पाया। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, लेकिन मैं अभी आपको पूनम अहमद जी हैं, उनकी स्टोरी है टीचर्स डे पे, तो आज मैं आपको वो सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी मेरी नहीं है, मैं बच्चों सबको बता रहा हूँ। ये पूनम अहमद है मैम, उनकी स्टोरी है। तो एक बार एक स्कूल में एक मैम थी, उनका नाम था लूसी मैम। और उनकी क्लास में जैसे आप बच्चे लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे, तो वैसे ही लूसी मैम की क्लास में भी बच्चे बैठे थे। पर जैसे कि हर क्लास में होता है, उस क्लास में भी एक बच्चा था, लेकिन वो शरारती नहीं था, वो बहुत चुप रहता था। बहुत, जब आप उसको देखोगे ना तो आपको बहुत शांत मिलेगा। तो वो शांत बच्चा अपनी क्लास में बैठा रहता। हुआ क्या, उस बच्चे का नाम था राहुल। अब राहुल जो था वो बहुत गंदा सा होके आता था। कई बार उसके कपड़े अनप्रेस होते थे। कई बार मैम को ये लगता था कि नहा के भी नहीं आया है। तो वो पढ़ाई में उसकी सारी कॉपियाँ खाली पड़ी रहती थी। उसकी नोटबुक्स में आप जब भी मैम चेक करती, सब बच्चे नोटबुक्स में कुछ न कुछ लिख के लाते। कुछ एवरेज होते, कुछ बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास लेवल के बच्चे होते जो 80 to 90% के थे। कुछ फर्स्ट डिवीज़न के बच्चे होते, लेकिन उसकी वो ज़ीरो था एकदम। उसकी नोटबुक्स जो थी हमेशा खाली मिलती थी। हुआ क्या कि मैम उससे इतनी ज़्यादा परेशान होती कि जैसे ही वो क्लास में आती ना, किसी को देख के कई बार चिढ़ नहीं हो जाती है, बच्चों को भी आपस में हो जाती है कि हम इसको नहीं खिलाएंगे, इसके साथ नहीं खेलेंगे। इसी तरह से मैडम को भी चिढ़ हो गई थी कि वो आते ही और किसी से पूछती ना पूछती उसको कहती राहुल, तो लूसी मैम के पास आता और उसको कहती तेरे कोई सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन होता था वो पूछती कि याद है। वो बेचारा ना हाँ कहता ना, तो कहती कि जाओ क्लास से बाहर खड़े हो जाओ या बेंच पे खड़े हो जाओ। और सब बच्चे आपस में ही ऐसे करके मुस्कुराते खिलखिलाते, जैसे कि बच्चे आपस में करते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, उसके बारे में चर्चाएं मैम घर पे भी करने लगी। अब लूसी मैम घर जाती तो उनकी 16 साल की बेटी थी, उनके हस्बैंड थे, तो उनको भी बताती कि ऐसे ऐसे राहुल नाम का लड़का है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर की है, ये भगवान ये किसी तरह पास हो जाए और अगले साल दूसरी क्लास में चला जाए, मेरा पीछा छूटे, वरना इसको फिर झेलना पड़ेगा, फेल हो गया था इस क्लास में, इतना ज़्यादा निकम्मा है, नहा के नहीं आता, उसके अंदर से कई बार स्मेल आती है, कई बार ढंग से बाल नहीं बना के आता, प्रेस कपड़े पहन के आता है। तो उसकी बेटी जो थी 16 साल की और उसके हस्बैंड, तो लूसी मैम का वो मजाक उड़ाते रहते थे कि क्या हुआ आज, क्या किया राहुल ने स्कूल में, आज क्या कैसे कहा सोच के बैठ गया, क्या हुआ, तुम पूछती रह गई, वो चुपचाप बैठा था क्या। इस तरह से चलता रहा। अब साल ख़त्म हुआ और साल ख़त्म होने के बाद जब रिज़ल्ट निकाला गया तो क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 19 स्टूडेंट पास हो गए थे। एक स्टूडेंट था जो फेल था, हर सब्जेक्ट में 0 था, जिसको लूसी मैम पढ़ाती थी। तो प्रिंसिपल मैम थी उस स्कूल की, तोमर मैम थी, बहुत सुलझी हुई टीचरों में उनका नाम आता था। तो तोमर मैम ने लूसी मैम को बुलाया और उनको बुला के बताया कि जो प्रिंसिपल मैम थी, जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वो सभी बच्चों का और सभी टीचरों का माता पिता होता है, क्योंकि उसको पूरे स्कूल को संभालना होता है। तो उनके बारे में ये बात थी कि वो कोई भी बात होती थी बहुत सहज तरीके से समझाती थी टीचर को बुला के। तो उन्होंने जो है उनको बुलाया तो लूसी मैम के सामने जैसे ही उन्होंने राहुल का नाम लिया, लूसी मैम तो भरी बैठी थी कि एक बार मुझे पता इसी बच्चे के लिए बुलाया होगा। तो जैसे ही कहा कि जी आपकी क्लास का रिजल्ट अच्छा है, आपके 19 स्टूडेंट पास हो गए और एक लड़का है राहुल। जैसे ही तोमर मैम के मुंह से निकला राहुल, तो लूसी मैम का जो पारा था वो हाई हो गया। उन्होंने कहा कि मैडम ये इतना गंदा बच्चा है, ये पूरे साल बोला नहीं, बोल के जवाब नहीं देता है, ये पता नहीं इस क्लास में आ कैसे गया, मुझे तो लगता है पिछली क्लास में भी आप इसको ऐसे ही पास कर दिया होगा, ये तो बहुत ही फेलियर स्टूडेंट मेरी क्लास में ला के आपने डाल दिया, ना नहा के आता है, ना बाल बना के आता है, ना कपड़े इसके प्रेस होते हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा तंग हो गई ना मैम, बस मैं आपको क्या बताऊँ, इस बच्चे ने ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। घर पे भी मैं इसीलिए टेंशन लेके जाती हूँ, आते ही कुछ भी सुन लो, इसको कुछ नहीं आता एकदम, मतलब जो गंदे से गंदा बच्चा होता है मैं इसकी उसमें तुलना करती हूँ। तो अमर मैम ने कहा, पहले उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना कि लूसी मैम आपको कुछ और कहना है, आपको कुछ और बताना है इसके बारे में।
आप बताइए दिल खोल के। और लूसी मैम ने जो और 10-15 मिनट अपनी भड़ास थी वो भी निकाल ली कि मैम मुझे कुछ नहीं कहेंगी। और उन्होंने फिर कुछ रिपोर्ट कार्ड पिछले साल के उठाए और उठाकर लूसी मैम के सामने रखे कि मैम इस बच्चे के आप एक बार रिपोर्ट कार्ड देखिए, पिछले क्लास का एक बच्चा है, मैंने इसका नाम इसके ऊपर वाइट टेप से उन्होंने छुपा रखा था कि आप एक बार इस बच्चे की रिपोर्ट देखिए। उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो हर सब्जेक्ट में 90+ है और स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी इसके अंदर थे कि छोटे से ही बहुत अच्छा स्पोर्ट करता है, कल्चर एक्टिविटीज़ में भी है। तो बोली किस बच्चे का है मैम, ये तो बहुत प्यारा रिपोर्ट कार्ड है, इसने ये तो बच्चा सोने का इतिहास लिखेगा, स्वर्णिम इतिहास लिखेगा। तो उन्होंने कहा कि अब इस जो वाइट मैंने एक छोटी सी पर्ची लगाई हुई है, आप इसको हटाइए और देखिए कि कौन है। उसने जैसे ही पर्ची हटाई तो लूसी मैम की आंखें खुली की खुली रह गई कि वो जो रिपोर्ट कार्ड था वो राहुल का था। किसका था? राहुल का। या राहुल का था। तो मैम ने कहा कि मैम ये बच्चा मेरी क्लास वाला राहुल वही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही। तो तोमर मैम ने बताया कि पिछले साल एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुए थे तो इनकी माता जी की डेथ हो गई थी। तो इस बच्चे की माता की डेथ होने के कारण, क्योंकि इसकी मम्मी नहीं है घर पे, तो इसकी डेथ होने के कारण इसके फादर साहब जो है इसको जितना तैयार कर पाते हैं कर देते हैं, बहुत कम समय निकाल पाते हैं, वो भी शोक में डूबा हुआ है, सारा घर दुखी है, तंग, बहुत ज़्यादा परेशान है वो घर वाले। तो बच्चा बहुत शांत हो गया है और इसलिए इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो डे बाय डे है ना, वो डाउन होती जा रही है। आपने देखा कि ना अभी स्पोर्ट्स, इस साल इसने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। आज आप हमारे स्कूल में नए आए हो, आपने कहीं देखा कि आपने इसको कहीं स्पोर्ट्स में डाला हो, भेजा हो कहीं बच्चे को, या आपने प्रयास किया हो कि किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, डांस करे, ड्रामा करे। तो लूसी मैम समझ गई थी जो प्रिंसिपल मैम उनको कहना चाहती थी, तो वो बहुत शांत हो गई और उनकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे, लेकिन वो उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रही थी। तब तोमर मैम ने बताया कि हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि जो बच्चे ऑलरेडी आपकी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको परफॉर्म करवाइए या एवरेज को उनके पीछे पड़ जाइए। जो बच्चा शांत बैठा है तो आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि वो क्यों शांत है। उस बच्चे के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, बिना माँ के वो कैसे तो तैयार हो, कैसे बेचारा आपको अपनी स्कूल की प्रिपरेशन जैसी उसकी हो पाती कर लाता है, चाहे 1-2 नंबर का लिख के लाए, लेकिन आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे वो बच्चा जीवन में सफल होगा। मुझे और कुछ नहीं कहना है लूसी मैम, आपने बहुत अच्छा बाकी बच्चों को पढ़ाया है, तो बस इतना ही। लूसी मैम खड़ी हुई सीधी बाथरूम की तरफ भागी, उन्होंने अपनी आंखें गोश की, बहुत ज़्यादा रोई, उनका मन आत्मग्लानि से भर गया, वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी और उन्होंने घर जाके खाना नहीं खाया। तो जब डाइनिंग टेबल पर उनके हस्बैंड और वो 16 साल की उनकी बेटी बैठी थी तो उन्होंने, क्या हुआ राहुल ने कोई शरारत नहीं करी क्या? क्या हुआ राहुल नहा के नहीं आया क्या? क्या हुआ राहुल ने नाक पहुँच के हाथ लगा दिए क्या? क्या रहा बताओ। लेकिन लूसी मैम को वो हंसाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो हंस नहीं रही थी, ना ही गुस्सा कर रही थी। और उन्होंने रोते हुए सारी व्यथा, सारी बात जो उनके मन में थी, जो उन्होंने आदरणीय तोमर मैम से सीखी थी, वो उन्होंने बताई कि इस बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं कैसे अपने आप को माफ़ करूं। इस बच्चे को मैंने ज़बरदस्ती डांटा है, ज़बरदस्ती पीटा है, मैं इससे इतनी चिढ़ गई थी कि मैं ये सोचती थी कि कब ये मेरी क्लास से जाएगा। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, पछतावा अगर आपने कर लिया है, बच्चे ये आप सबके लिए है कि अगर कोई मन में पछतावा कर लेता है, गिल्टी अपने आप को फील करके ये सोच लेता है कि मुझसे गलत हो गया है, तो उनके पश्चाताप के आंसू उनके सारे पाप धो देते हैं। तो उन आंसुओं का असर ये हुआ कि अगले क्लास में फिर वो लड़का उनकी क्लास में आ गया। तो मैम ने आवाज़ लगाई कि राहुल। राहुल जैसे ही खड़ा हुआ सब बच्चे फुसफुसाने लगे कि देखो अब मैम इनसे मुश्किल सवाल पूछेगी और इनको डांटेगी, और वो हंसने भी लगे कि अब इसको क्लास से बाहर निकालेगी। लेकिन राहुल को कहा कि मेरे पास आओ। वो बेचारा सहमा हुआ डरता डरता मैम के पास गया। तो मैम ने अपनी उंगलियाँ उसके बालों में फिराई, उसके बाद जो अच्छे से नहीं बने हुए थे उनको ठीक किया, उसको प्यार से पुचकारा, दुलारा और कहा कि बेटा ये वाला होमवर्क आपने किया। बच्चा जो पूरे साल से चुप था वो चुप, वो क्यों बोलेगा, वो चुप रहा।
वो चुप रहा तो मैम ने कहा कि कोई बात नहीं है, आपने होमवर्क नहीं किया, कोई बात नहीं है, आप जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। और बच्चों की तरफ मैम ने ऐसे थोड़ा सा गुस्से की नज़र से देखा तो सब बच्चे समझ गए कि राहुल पर नहीं हंसना है। ऐसा सिलसिला 10 दिन तक चलता रहा। कंटिन्यू वो राहुल को बुलाती, उनके बालों में हाथ मारती, उनसे आसान से सवाल पूछती, लेकिन राहुल कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके मन में जो 365 दिन का 1 साल का जो बार भरा हुआ था वो था। लेकिन मैम उनको दुलारती, उससे डेली रूटीन से बातें करनी स्टार्ट कर दी कि रोज़ उनसे बात करनी है। राहुल से पूछा, राहुल तुम तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, तुमने तो उससे पिछले साल बहुत अच्छा डांस किया था एनुअल फंक्शन पे। तो राहुल को 11वें दिन जब बुलाया तो मैम ने वैसे ही उसके बालों में हाथ मारा, कैसे हो राहुल, घर पे सब ठीक है, पापा कैसे हैं, और अच्छा तुमने होमवर्क किया, चलो मैं तुमसे एक आसान सा सवाल पूछती हूँ। उन्होंने सवाल पूछा तो राहुल ने जवाब दे दिया। राहुल ने जवाब दे दिया तो मैम ने क्लैप की, आप भी क्लैप कीजिए, सब बच्चों ने क्लैप की। आप यकीन मानिए बच्चों, उसके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह आ गया उस लड़के के अंदर कि राहुल ने जितनी नोटबुक उसकी पिछले साल खाली थी, अब उसकी नोटबुक्स भरने लगी, उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी आने लगी, वो अच्छे से तैयार होकर आने लगा, सब बच्चे उससे अच्छे से बात करने लग गए। अब इसका परिणाम ये हुआ कि राहुल क्लास में फिर से टॉपर स्टूडेंट्स की लिस्ट में आने लग गया। और तोमर मैम ने दोबारा बुलाया पहले सेमेस्टर के बाद कि एक बार लूसी मैम आओ। उन्होंने कहा कि आपके 19 स्टूडेंट के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया, मैं आपसे बहुत खुश हूँ कि आपने पश्चाताप किया, आपने आत्मग्लानि महसूस की और उस बच्चे को आपने वो दिया जो उसके माँ बाप दे सकते थे, जो उसका टीचर दे सकता था। अगर किसी बच्चे का प्रथम गुरु माँ है और अगर वो नहीं है, अगर माँ जीवित नहीं है, इस संसार में नहीं है, तो टीचर ही उसका प्रथम गुरु है, वही उसका पहला गुरु रहेगा। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो अगर आपको ईश्वर से मिलना है, अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है, तो आपको आपका गुरु ही लेके जा सकता है। तो तोमर मैम के समझाने के और प्रोत्साहन देने के बाद वो लूसी मैम फिर से खड़ी हुई और अपनी कक्षा में चली गई। उससे अगले दिन मदर्स डे था और मदर्स डे पर वो बच्चा बहुत भावुक था। उस दिन भी मैम ने उसको बहुत अच्छे से समझाया। और टीचर्स डे जिस दिन आया, जो कि हमारा दिन होता है टीचर्स का सॉरी, तो उस दिन वो बच्चा एक पुराने से अखबार के अंदर एक छोटा सा गिफ्ट लपेट कर मैम की तरफ लेके आया। बहुत सारे बच्चे अच्छे से रैप करके बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेके आए थे, तो कुछ बच्चे हंसने लगे। तो मैम ने उनकी तरफ उनको डांटा कि नहीं, कोई नहीं हंसेगा, आओ आओ मेरे पास। तो बेचारा वो धीरे धीरे मैम के पास आया और शर्माते हुए इसने अपना गिफ्ट मैम की टेबल पर रख दिया। अब मैम ने वो गिफ्ट लिया और उसको खोल के देखा तो उसके अंदर एक पुरानी साड़ी थी। और उस राहुल ने पता है क्या बोला अपनी मैम को? राहुल ने अपनी मैम से कहा, मैम ये मेरी माँ की साड़ी है और मुझे आप में से मेरी माँ की खुशबू आती है। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।